ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। अरविंद केजरीवाल को कार्यकर्ता भी सुनना चाहते हैं, कब संबोधन होगा? अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। अब ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स? देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीज़ें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया है। देखिए, पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है। दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल का जवाब? जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है। जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है। तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। क्या इस कैंपेन को और मजबूती मिलेगी? आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये दिखाता है कि अंत में सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। और शुरुआत से जो हम कह रहे थे कि देश के लोकतंत्र के ऊपर आंच है। पहली बार देश ने देखा कि कैसे एक देश के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे को आपने एक फर्जी मुकदमे में बिना किसी सबूत के, बिना 1 रुपए के रिकवरी के आपने जेल में डाल दिया। और वो भी पहली बार देखने को मिला कि चुनाव की घोषणा होने के बाद आपने किसी को जेल में डाल दिया, इतने बड़े विपक्षी चेहरे को। तो आज जो हम इतने दिनों से कहते आ रहे थे, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन, आज ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का सबको अधिकार है। और इसलिए आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, लोकतंत्र की जीत हुई है और अब तय है कि तानाशाही का अंत जरूर होगा इस चुनाव में। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे लोकसभा चुनाव में, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सही मायने में 2024 का लोकसभा चुनाव आज से शुरू होगा। इतना बड़ा विपक्ष का चेहरा, जिसको देश का जन जन जानता है, जो देश के हर परिवार के दिल में बसता है, उसको आपने जेल में डाल दिया। और अभी भी देश में आधे से ज़्यादा सीटों में चुनाव होना बाकी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि देश की सारी जनता आज इकट्ठा होगी, खड़ी होगी और इस तानाशाही को अंत करने के लिए अपना वोट। मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा। हम भी यही कह रहे हैं। We welcome the intervention by the Honorable Supreme Court in granting the bail to Mr. Arvind Kejriwal. We also hope that the Prime Minister gets enough time after 4th of June, when he becomes the former Prime Minister of India, to introspect sitting in Sabarmati Ashram at the kind of politics he has indulged into. We hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। तो केजरीवाल जी को लगता है उनके चुनाव प्रचार में उतरने से फिर उनकी वाइफ भी साथ में रहेंगी या फिर कांग्रेसी भी आपके साथ रहेंगे? किस तरीके से? अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन उनके साथ नहीं रहेगा।
हर आदमी उनके साथ रहेगा, हर बच्चा बूढ़ा जवान उनके साथ रहेगा। कौन नहीं चाहेगा अरविंद केजरीवाल जी के साथ? 1 जून तक मिली। अगर कोई साथ नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों में सरकार में। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। आज आरोपों की चिंता किसी को है ही नहीं। आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। कौन पूछ रहा है उनके आरोपों? स्थान पे वापस जाते हैं। बड़ी बात यह है कि अब 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे। नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें हमारे विधायकों पे हुए और सैकड़ों केसों के अंदर खूब चलाया गया कि ये आदमी ये है, ये आदमी ये है, और सबके अंदर जो है बाइज्जत बरी हुए हमारे लोग। अब क्या लगता है इनके बाहर आने के बाद कितनी सीटें आप लोग दिल्ली की? अब देखिए, मैं तो योगेंद्र यादव हूँ नहीं कि मैं ये बता पाऊँ, मगर इतना मैं कह सकता हूँ कि अब चुनाव पलट जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी रहे कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं न कहीं रोक लगी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बिहार के 2 वरिष्ठ हम समूह के अभिभावक, पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना से सांसद रहे डॉक्टर CP ठाकुर जी ने, और साथ में राजेश सिंह जी और हमारे मेहता जी ने, प्रदीप मेहता जी ने हमें प्रस्तावित किया है। मैं नामांकन दायर कर दिया है। मैं पटना की जनता से आशीर्वाद चाहता हूँ। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए। साडे मानयोग नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਨਸਰਡ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਵੇਲ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 13-0 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.